भोला अपनी माँ के साथ रहता था। भोला अंडे बेचने का काम करता था। उसकी शादी की उम्र बीत चुकी थी, फिर भी अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी माँ रजनी ने भोला की शादी हो जाए इसलिए कितनी कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बन रही थी। एक दिन रजनी भोला से कहती है, अरे भोला बेटा, तू क्या चाहता है कि मेरे मरते दम तक मैं ही काम करूं इस घर में? अरे परसों जो लड़की देखने गए थे उसे भी तूने मना कर दिया। इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आ रहे हैं, अरे लेकिन तू किसी को हाँ ही नहीं करता है। अब मैं क्या करूं माँ। आजकल की लड़कियों के कितने नखरे होते हैं, तुम्हें तो पता ही है। उन्हें बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। एक लड़की ने मुझसे कहा था कि शादी के बाद वो मुझे लेकर दूसरे घर में रहना चाहती है। उसका कहना था कि घर में अगर सास हो तो वो हम दोनों में झगड़े करवाएगी। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की जो मुझे आपसे दूर करे, उससे मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? और हमारे इस झोपड़े में कौन आएगा रहने के लिए? जितनी भी लड़कियां हमने देखी, उनकी इच्छाएं पूरी करने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है। अरे वो बात तो सही है बेटा। अरे वो कुछ नहीं, अब जो पहला रिश्ता आएगा हम उसी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अपनी माँ की बात मानते हुए भोला ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन के बाद भोला की शादी बिंदु नाम की एक लड़की से हो गई। बिंदु ने इस रिश्ते के लिए कोई शर्त या अपनी कोई इच्छा नहीं रखी थी। भोला से शादी करके बिंदु उसके झोपड़े में रहने आ गई। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन बिंदु बहुत मोटी थी, इतनी कि भोला को गोद में उठाकर घूम सके। भोला ने अपनी माँ को वचन दिया था कि सिर्फ इस वजह से उसे बिंदु से शादी करने के लिए हाँ कहा था। शादी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लिए। अब वो रसोई में काम कर रही थी। तब रजनी उससे कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई, क्या कर रही हो? अम्मा जी, वो मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, नाश्ते के लिए पराठे बना रही हूँ। बिंदु फटाफट काम कर रही थी। उसने पराठा बना दिए थे। तब रजनी कहती है, अरे बहू, इतने सारे पराठे? अरे हम तो सिर्फ 3 लोग हैं खाने वाले। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे ना अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाने की आदत है, और जरूरत भी, इसलिए ज्यादा बनाए हैं। और अब फिक्र मत करिए, मैं सारे खत्म हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद भोला भी नहा कर आ गया। तीनों नाश्ता करने बैठ गए। बिंदु ने रजनी और भोला को पराठे और चाय दी। उन दोनों के होने के बाद बिंदु खुद खाने बैठ गई, और एक के बाद इस एक उसने 9 पराठे चट्ट कर दिए। भोला और रजनी उसे देखते ही रह गए। वो एक साथ 9 पराठे कैसे खा सकती है, ये सामने देखकर भी उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। भोला अपनी साइकिल लेकर अंडे बेचने के लिए निकल गया। दोपहर को फिर से बिंदु ने बहुत सारा खाना बनाया। रजनी और भोला के खाना खाने के बाद बचा हुआ जितना भी खाना था, बिंदु तो सब खा गई। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बिंदु रोज 5-6 लोगों का खाना बनाती, जिसमें से आधा तो वो खुद ही खा जाती है। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। एक दिन भोला कहता है, माँ, ये कैसी लड़की ढूंढी आपने मेरे लिए? कितना खाती है ये? अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। ऐसा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ माँ। अरे इतनी भुक्कड़ औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इसने तो शर्म के मारे मेरा सर झुका दिया। उस दिन मेरे दोस्त रमेश की पत्नी ने हम दोनों को खाने पे बुलाया था, तब भाभी ने हम दोनों की थालियां परोसी। रमेश और भाभी बाद में खाने वाले थे, लेकिन इसने तो उनके लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। एक के बाद खाती चली गई। अब मैं इसे इशारे से बता रहा था कि बस हो गया, लेकिन ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। माँ, ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने का राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद सच में राशन खत्म हो गया। भोला के पास अंडे लाने के भी पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अंडे खरीदे। अगले दिन सुबह भोला अंडे बेचने जाने के लिए निकला। तब उसने देखा कि एक बड़ा अंडा कम है। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, यहाँ आओ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, चोरी हुई है, इसमें 12 अंडे कम हैं। अरे हमारे इस झोपड़े में भला कौन आएगा चोरी करने? तूने ही ठीक से गिने नहीं होंगे। नहीं माँ, मैंने गिनकर ही लिए थे। अंडे पता नहीं कैसे कम हो गए। अरे जी, वो चोरी नहीं हुए, वो मैंने अंडे खाए हैं उबाल कर। क्या? जो अंडे बेचने के लिए लाया था वो तुमने उबाल कर खा लिए? हाँ, वो सुबह सुबह मुझे भूख लगी थी, और घर में बाकी कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अंडे खा लिए। देखो माँ, इसने खाए अंडे। अरे मोटी, ये अंडे मैंने दोस्त से पैसे उधार लेकर खरीदे थे, बड़े बाजार से, क्योंकि वहाँ थोड़े सस्ते होते हैं। मैं इतनी दूर जाकर अंडे लेकर आया ताकि मेरा कुछ मुनाफा हो सके, और तूने 12 अंडे खा लिए। सारा मुनाफा तो तू ही खा गई, भुक्कड़ गई की। अरे जरा अपनी भूख और वजन पर काबू करना सीख ले, नहीं तो एक दिन गुब्बारे की तरह फूलकर फूट जाएगी मोटी। भोला बहुत गुस्से में था। उसने बचे हुए अंडों की ट्रे को साइकिल पर रखा और जाने लगा।
बिंदु को बहुत बुरा लग रहा था और रजनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। भोला थोड़ी दूर पर ही पहुंचा था कि रास्ते में एक पत्थर आ गया। भोला को उस पत्थर पर ध्यान नहीं गया और साइकिल उस पत्थर से टकराई। भोला साइकिल के साथ नीचे गिर गया। उसके हाथ में काफी चोट आई थी, साथ ही सारे अंडे भी फूट गए। भोला का बहुत नुकसान हो गया। कुछ गांव वालों ने भोला को घर पहुंचाया। भोला की हालत देखकर बिंदु को अपने आप को दोषी समझ रही थी। भोला के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उसे 2 महीने के लिए आराम करने को कहा था। एक टाइम रजनी आती है और कहती है, माँ, अब मैं 2 महीने तक साइकिल नहीं चला सकता, ना भारी सामान उठा सकता हूँ। अब क्या करें? इस पेट को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे बेटा, ऐसे मायूस मत हो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। तभी उन्होंने देखा कि बिंदु सलवार कमीज पहनकर घर से बाहर आई है और उसके हाथों में अंडे की ट्रे थी। तब उससे भोला पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अब मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो ये अंडे क्यों ले आई? आपकी ये जो हालत हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई है, इसलिए मैं अभी सब कुछ ठीक करूंगी। मैंने रमेश भाई साहब से बात कर ली है। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया है कि कहाँ से अंडे खरीदते हैं और कहाँ पर बेचते हैं। आज से मैं बाहर जाकर अंडे बेचूंगी। बिंदु मुस्कुराकर साइकिल पर बैठ गई। बिंदु अंडे बेचने चली गई। रजनी और उसे भोला देखते ही रह गए। दोपहर होने के बाद बिंदु अंडे बेचकर आ गई। उस दिन से रोज बिंदु अंडे लेकर आती और बेचने जाती। उसने अपनी भूख पर भी काबू पा लिया था। जब उसे ज्यादा भूख महसूस होती तब वो पानी पीकर अपनी भूख मिटाती। रोज साइकिल चलाने की वजह से अब उसका वजन भी कम होने लगा था। अब भोला भी बिंदु को चाहने लगा था। 2 महीने के बाद भोला का हाथ भी ठीक हो गया। तब भोला कहता है, बिंदु, अब मेरा हाथ ठीक है, अब मुझे रोज अंडे बेचने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करो। नहीं नहीं, अब मैं आराम नहीं करूंगी। रोज साइकिल चलाने की वजह से ना मेरा वजन कम हो रहा है। अब अगर फिर से काम करने लगूंगी तो क्या पता फिर से वजन बढ़ जाए। उल्टा मैं तो कहती हूँ कि आज से हम दोनों काम करते हैं। आप और मैं एक नई साइकिल खरीद लेते हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो नई जगहों पर जा सकेंगे और हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। भोला और रजनी को बिंदु की बात सही लगी। भोला ने बिंदु के लिए एक साइकिल खरीद ली। अब रोज सुबह दोनों पति पत्नी साइकिल पर अंडे बेचने का काम करने लगे। कुछ महीनों के बाद बिंदु का वजन कम हो गया और भोला के साथ उसकी जोड़ी अच्छी दिखने लगी।